कि दिल्ली को केजरीवाल से कोई नहीं छीन सकता। केजरीवाल फिर से आएगा और फिर आएगा, 100% आएगा। किसने कहा था एक के साथ एक फ्री दारू दे दो? किसने कहा था उस पैसे को खा जाओ? बस उसे फ्री मिल रही है, 300 यूनिट फ्री मिल रहा है, साथ में स्कूल। हमारे दिल्ली जैसा स्कूल कहीं नहीं है। जो रेवड़ी बीजेपी कहती है कि मिल रही है, लाइफ फ्री बसेस मिल रही है या फिर बिजली मिल रहा है, वो रेवड़ी हमें नहीं मिल रही है, वो हमारा बेसिक राइट है। जब आप काम ही नहीं करोगे, जब आप पैसा खा जाओगे, तो जेल में नहीं डालना तो बड़ी आरती उतारेंगे क्या? बीजेपी को बिल्कुल नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि वुमेन सेफ्टी हम लोग यूपी में देख रहे हैं क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, रामदेव को जिस तरह से सासाराम को बेल मिल रही है, हम लोग देख रहे हैं क्या हालत हो रहा है। पूरा तो बीजेपी के पार्षद की जिम्मेदारी है ना, भाजपा का पार्षद है वो तो यहाँ पर जो है मामला टॉस कर दिया गया और बोला कि पार्षद की जिम्मेदारी है। भैया पार्षद करके दिखाए। ये कार्यकर्ता हैं आम आदमी से, इनसे ये पूछे कि आप आतिशी से कितनी बार मिले हैं? तो जब अमीरों के लोन माफ किए जाते हैं तो कहा जाता है कि पैसे का सर्कुलेशन किया जा रहा है उसमें, लेकिन जब गरीबों को वो चीज मिलती है तो कहते हैं रेवड़ी मिल रही है। 4 बारी सौंदर्यकरण के नाम पर पैसा खाया गया है 10 साल के अंदर, और आज तक वो रोड ऐसी की ऐसी बनी हुई है। केजरीवाल जी को इतना डर है इलेक्शनों में कि सीट आए ना आए, उन्होंने 2100 रुपए का लालच दे दिया लेडीज को। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय हलचल बेहद तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल इस समय पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। 5 तारीख को वोटिंग का दिन है, उस दिन क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार दिल्ली वालों के जहन में क्या चल रहा है, जो आम मतदाता है उसके दिलो दिमाग में इस समय क्या कुछ चल रहा है, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बैलेट मशीन पर बटन प्रेस करते समय उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा और किस पार्टी के लिए इस बार उनका दिल क्यों और किस वजह से धड़क रहा है, ये भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक छात्रा हमारे साथ यहाँ पर है। कहाँ पढ़ती हैं आप? जी हम जामिया में पढ़ते हैं, वहाँ से हम बैचलर्स कर रहे हैं। अच्छा, जामिया से पढ़ रही हो, बैचलर्स वहाँ पर कर रही हैं, यानी इस बार आप जो है वोटिंग करने वाली हैं। इस बार जब बैलेट मशीन पर बटन प्रेस करेंगी, दिमाग में क्या चल रहा होगा ये बताइए आप। हमें लगता है खास करके दिल्ली इलेक्शन में या फिर किसी भी इलेक्शन में जो मेन मुद्दे होने चाहिए, खास करके दिल्ली का सबसे पहला पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो दिल्ली में बहुत ख़राब होते जा रहा है। अगर आप देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो हिंदुस्तान का अगर 70 के अराउंड है, तो दिल्ली में जो लोग रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल और कम है। तो ये पॉल्यूशन जो है, आप डेली 50 सिगरेट के अनुसार आप स्मोक कर रहे हैं, तो सबसे मेन मुद्दा ये है। दूसरा पानी है, क्योंकि यमुना का हाल हम लोग देख रहे हैं क्या है। तीसरा जो मुद्दा होना चाहिए वो एजुकेशन और हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी है किसी भी देश के लिए, किसी भी एक युवा के लिए। फंडामेंटल नीड्स है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जो है बहुत होशियार स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है वो बताइए अंजलि। तो जो मुद्दे होने चाहिए वो एजुकेशन और हेल्थ होना चाहिए। अगर हम लोग देखें, मान लीजिए हमें बीमार, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, हम लोग को बीमारी हो जाती है, अगर सर्दी खांसी आपको हो गया तो जा करके दिखाओ तो 200-300 उसी में खर्च हो जाता है। एज अ स्टूडेंट आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा ये बताइए मुझे आप कि मतदान के बाद जो है जो भी पार्टी जीतती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हम नहीं जानते कौन जीतने वाला है, जो पार्टी जीतती है उससे आपके जो है एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? सबसे पहला हम ये चाहेंगे पॉल्यूशन को लेके काम किया जाए, क्योंकि सबसे ज़रूरी मुद्दा है ये। क्योंकि आप अगर बेंगलोर में रह करके आप 50 सिगरेट 30 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं और दिल्ली में रह के आप डेली योगा भी कर रहे हैं, तो भी आपका हेल्थ ज़्यादा खराब हो रहा है। नाराजगी जो है इनकी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है, जो बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, जो बुनियादी समस्याएं हैं उसका निराकरण होना चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जिस वजह से दिल्ली जो है पूरी दुनिया में छाई रही पॉल्यूशन, उसका खात्मा होना चाहिए। कुछ और भी नौजवान चेहरे यहाँ पर चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कालका जी में रहते हैं आप? जी कालका जी में रहते हैं। क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है? इस बार क्या लगता है, द रीजन इज दैट कि आप बहुत लोगों को लगता है क्या नाम है दूसरी पार्टी आई, कोई सी पार्टी आए, लेकिन जो चीज़ें एक गरीब बंदा जो होता है उसको जो अफोर्डेड है, बस उसे फ्री मिल रही है, 300 यूनिट फ्री मिल रहा है, साथ में स्कूल। हमारे दिल्ली जैसा स्कूल कहीं नहीं है, अगर आप देखो पूरे इंडिया में नहीं है एजुकेशन के मामले में, तो एजुकेशन पे काम कर रही है। और जो सबसे बड़ी मुद्दा है कि पोल्यूशन तो देखो वो तो हमारे ऊपर है, हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। व्हीकल अगर हम नहीं यूज़ करें शायद उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन और जो गरीबों को दी जाती है, जिसे कहते हैं फ्रीबीज कहते हैं, क्या बीजेपी वाले आज कोई भी कहे, लेकिन वही चीज़ अगर इस समय जो महंगाई चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग देखोगे ना तो चीज़ ठीक है एक गरीब बंदे के लिए। तो ये कहीं ना कहीं संतुष्ट है इस बात को लेकर के कि जो चीज़ें हैं इस बार दिल्ली में और जो पिछली सरकार थी उसने कहीं ना कहीं बेहतर काम भी किए हैं, एक तरफा आप नकार नहीं सकते। यहाँ पर जो है आप बहुत देर से इशारे करते हैं, आप पहले नीचे आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि जो भी सरकार आती है इस बार, हम नहीं जानते कौन आएगा और ना ही हम ऐसा जो है
कहेंगे भाई कोई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप मुझे बताइए कि जो भी पार्टी आती है दिल्ली में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहला काम तो जो थोड़ी महंगाई हो रही है उसे हल्की करनी चाहिए, जो महंगाई बढ़ा रखी है। और एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है हमारे उनको इंक्रीजमेंट करना चाहिए। जैसे सरकारी स्कूल में आज भी देखा जा रहा है, बहुत ऐसे नहीं कह रहा कि सारे सरकारी स्कूल, बहुत से सरकारी में देखा जाता है कि मिड डे मील का प्रोग्राम रखा जाता है, तो उसे एक प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाता। जैसे बेंच वगैरह खाने को जो देते हैं वो उन्हें सही से प्रोवाइड नहीं करा जाता। ये मैंने खुद देखा, जैसे हमारे इलाके में ये आंगनवाड़ी जगह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार किसके आने के चांसेस हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? एक चीज बता दूं सर मैं, बताइए। कि दिल्ली को केजरीवाल से कोई नहीं छीन सकता। केजरीवाल फिर से आएगा और फिर आएगा, 100% आएगा। इतने डंके की चोट पे कुछ बोल रहे हैं। अंजलि कुछ यहाँ पर बताएंगी, बताइए अंजलि। दूसरा जो एक मेन मुद्दा खासकर स्टूडेंट का है, तो वो हम लोग का ट्रैवल का इशू है। क्योंकि अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं या फिर नॉर्मल बस से, जो फ्री है हम लोगों को, लेकिन बस से हर जगह कन्वीनियंट नहीं होता है, आपको जल्दी जाना, तो मेट्रो का एक इशू होना चाहिए। दूसरी बात जो ये है, ये सोचने की ज़रूरत है कि जो रेवड़ी बीजेपी कहती है कि मिल रही है, लाइक फ्री बसेस मिल रही है या फिर बिजली मिल रहा है, वो रेवड़ी हमें नहीं मिल रही है, वो हमारा बेसिक राइट है। वी आर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स एज वेल एज अ डायरेक्ट टैक्स। अगर आप देखेंगे तो इस बार कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा इनकम टैक्स पे किया गया है। तो जब अमीरों के लोन माफ़ किए जाते हैं तो कहा जाता है कि पैसे का सर्कुलेशन किया जा रहा है उसमें, लेकिन जब गरीबों को वो चीज़ मिलती है तो कहते हैं रेवड़ी मिल रही है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं और ये पूरी होनी चाहिए, तो कोई रेवड़ी की बात नहीं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो हमें लगता है लोगों को यही सोच के वोट देना चाहिए कि अगर बीजेपी की सरकार दूसरे स्टेट में है और उन्होंने राजस्थान में कहा था कि 500 का सिलेंडर देंगे, लेकिन वो दे नहीं रहे, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है, चाहे जो भी पब्लिक देख रहा है, कि अगर वो इंसान वो वादा को वहाँ पूरा नहीं कर सकता तो वो यहाँ भी नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल बात है। अच्छा, आपको लगता क्या है कि कौन सी वो पार्टी है जो वादे पूरे कर सकती है और जिसको आना चाहिए इस बार? देखिए, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, किसी पार्टी को, किसी भी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप उसे एक बार सरकार में बना दिए, बी अ क्रिटिक, ऐसे ही डेमोक्रेसी काम करती है। आप किसी का भक्त नहीं बन सकते। तो अगर मान लीजिए, अगर इस किसी ना किसी को तो वोट देना पड़ेगा ना आपको, किसी एक पार्टी को तो वोट देना पड़ेगा ना। क्या लगता है कि किसको वोट देना चाहिए? बिल्कुल, अगर अभी इलेक्शन में हम देखें तो अगर हम वुमेन सेफ्टी का भी इशू देखें, हर चीज़ देखें, तो हम बीजेपी को बिल्कुल नहीं प्रीफर करेंगे। क्योंकि वुमेन सेफ्टी हम लोग यूपी में देख रहे हैं क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, रामदेव को जिस तरह से सासाराम को बेल मिल रही है, हम लोग देख रहे हैं क्या हालत हो रहा है। आप गुजरात में देखिएगा तो जो बिल्किश बानो के रेपिस्ट थे उनको निकाल करके कह रहे हैं अच्छे हिंदू थे। तो ये नहीं हम बीजेपी को देंगे, बिल्कुल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस चीज़ में है, और वो दोनों में से जो भी जीती है सिस्टम में आती है, वी वुड आस्क देम कि आप इस चीज़ों को लागू करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है बहुत वैलिड इन्होंने बात की है। कुछ और भी यहाँ पर जो है चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपसे मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, आप जो है कई बार वोट दे चुके होंगे, आपने कई पार्टियों का शासन दिल्ली में देख भी लिया होगा। आप मुझे ये बताइए कि अब की बार जो है क्या लगता है कि दिल्ली में कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है और क्यों बन सकती है? दिल्ली में तो देखो, पिछले 11 वर्षों से 10 वर्षों से केजरीवाल जी की गवर्नमेंट चल रही है। जिस तरह से उन्होंने मूलभूत सुविधाएं दी है, तो कहीं ना कहीं वो गरीब तबके को, मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं वो सीधा टच करती है। जिस तरह से मैंने पीछे 3 दिन पहले देखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने भी केजरीवाल जी की जन सुविधाओं की तारीफ करी कि आने वाले टाइम में भाजपा भी इन जन सुविधाओं को लागू रखेगी। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की नीतियों को वो आगे बढ़ाते हुए और भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करने की प्लानिंग कर रही है। बट हम लोकल मुद्दे की बात करें तो गोविंदपुरी में बहुत सारी पिछले 10 वर्षों से काम हुआ है, सीवर पे हुआ है, पानी पे हुआ है, सड़कें बनाई गई है। तो उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए। आतिशी मैडम पिछले 5 सालों से लोगों के संपर्क में है। तो अच्छा, हमने जो है यहाँ पर कई और लोगों से बात की, उन्होंने, हाँ मैं आपसे बात करूंगा पाजी, हमने यहाँ पर बहुत से लोगों से बात की है। उन लोगों ने उन्होंने हमें ये बोला कि इस बार जो है वो बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कारण गिनाया कि जो बेसिक नीड्स है यहाँ की वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। सैनिटाइजेशन की समस्या है, साफ सफाई की वो नहीं है, सड़कें गलियाँ बहुत सारी खुदी पड़ी हैं, तो बहुत सारी ऐसी भी शिकायतें हैं। तो आपको लगता है कि भाई परिवर्तन होगा इस बार, या फिर अगर परिवर्तन नहीं होता, अगर आम आदमी पार्टी ही वापस लौटती है, तो क्या लगता है कि वो चीज़ें फिर से बदल पाएगी? बिल्कुल आपने ठीक बोला कि साफ सफाई मुद्दा है, साफ सफाई नहीं हो रही। देखिए वो देखो कूड़ा पड़ा है, देखिए पीछे देखिए, दिखाइए एक बार, वो कूड़ा है। तो ये कूड़ा तो बीजेपी के पार्षद की जिम्मेदारी है ना, भाजपा का पार्षद है वो। यहाँ पर जो है मामला टॉस कर दिया गया और बोला कि पार्षद की जिम्मेदारी है। भैया पार्षद करके दिखाए। आप ये पूछिए, ये पक्के मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये कार्यकर्ता हैं आम आदमी से, इनसे ये पूछिए कि आप आतिशी से कितनी बार मिले हैं। जब ठेकों का मुद्दा हुआ था, जब ठेकों का मुद्दा हुआ था तब ये मेरे को आतिशी दिखी नहीं, ठीक है।
सब लेडीज़ों को धक्का मारा गया। पर्सनली उनका पंकज पीए करके हैं, जिन्हें मैंने 4 नंबर में समझाया था कि आप लेडीज़ को टच नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं सड़कें बनी हैं, आप 2 नंबर में जाएं, 3 नंबर में जाएं। मैं पर्सनली, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी बैग में प्रॉब्लम आ गई, सड़कें ऐसी टूटी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ इन्होंने आतिशी को, मैं खुद चाहता हूँ कि ये बताए कि इन्होंने आतिशी को लास्ट टाइम कब देखा था। बताइए, तो बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखो आतिशी जी जनसंपर्क में बिल्कुल हर जगह जा रही है, वोट भी मांग रही है, उससे पहले भी जाती थी, बट इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, जब आप सारी बातें गिनवा रहे हैं यहाँ पर कि भाई बीजेपी आम आदमी पार्टी ने ये किया, यहाँ पर ये सब ठीक कर दिया, जो सीवरेज लाइनें ठीक कर दी, गलियाँ सब ठीक कर दी, फिर पाजी यहाँ पर जो शिकायतें कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 5 साल में कुछ किया नहीं है, तो ये क्या आप सच बोल रहे हैं कि आप सच बोल रहे नहीं, हैं? देखो केजरीवाल जो है वो बेस्ट है, मैं उनको गलत नहीं कहता, पर एक एमएलए का क्या होता है, एमएलए का ये होता है ना कि अपने पास, अपने एरिया में आए, पता करे कौन कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी ने लास्ट टाइम मेरे अपने ऑटो भाइयों से पूछिए, थोड़ा सा इनसे भी पूछिए कि वो कहते थे कि ऑटो वालों के लिए कुछ फैसिलिटीज करी है, ठीक है, वो उन्होंने करी नहीं, ऑटो वाले भी चिढ़कर बैठे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब इन्होंने, अच्छा केजरीवाल जी को इतना डर है इलेक्शनों में कि सीट आए ना आए, उन्होंने 2100 रुपए का लालच दे दिया लेडीज को, बस से फ्री करा दी, अब तो स्टूडेंट के लिए भी फ्री करा दी, पहले कहाँ थे। चलो सारी बात छोड़ो, मैं कहता हूँ आतिशी जी की बात करते हैं। आतिशी जी को मैं कह रहा हूँ किसी भाई इन सबसे पूछो कि आतिशी को इन्होंने सिर्फ इलेक्शनों में देखा है, अभी वोट मांगने आ रही हैं, अब तो घरों के लोहड़ी पे लकड़ियां भी जला रही हैं, अब तो लोहड़ी में लकड़ियां भी जला रही, भाई जला रही नहीं जला रही। चलिए, जहाँ पर एक मैडम भी मुझे दिखाई दे रही हैं, ये जो है मुद्दा जो उठा है कि भाई जो आम आदमी पार्टी जो है 2100 रुपए जो है इस बार महिलाओं को देने वाली है, ये कैसा लगा आपको, ये प्रॉमिस कैसा लगा? ये जब तक अकाउंट में आएगा नहीं तब तक कैसा लगेगा, क्या लगेगा। ये सिर्फ वोट मांगने का लालच वादा तो कई लोग कर लेते हैं, जब तक उनको निभाया नहीं जाएगा तब तक हम निभाया तो तब जाएगा ना जब उनकी सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दोबारा से बनाइए, हम महिलाओं के खातों में जो है 2100 रुपए डालेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। किसी डालेंगे, ये मुझे तो उम्मीद नहीं है कि डालेंगे। अच्छा, मैं भी तो यहाँ पर कह रही है कि मुझे उम्मीद ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो नेता मुझे सुन रहे हैं इस समय, वो दिल्ली की महिलाएं ऐसा बोल रही है कि आपके वादों पर उनको यकीन ही नहीं है। अभी यकीन क्यों नहीं? आप मैं बताएं। अभी पंजाब गया हूँ, आज सुबह आया हूँ। अकाली, अभी एक गुरदासपुर में अगर आप पता करें, एक बस अड्डा बना है जो अकाली दल ने रखा, अकाली दल ने रखा, कांग्रेस ने नींव रखी, और रिबन कौन कटा के चले गया? आम आदमी का भगवंत मान। नाम किसको हो गया? अब जैसे ये बिल्डिंगें देख लो, कांग्रेस की तरफ से हुई थी, रिबन को कटा गया बीजेपी वाला। मैं ये नहीं कहता कोई पार्टी अच्छी है कोई पार्टी बुरी है, मैं ये कहता हूँ जिसका यार घर में भी तो एक मेंबर होता है ना, सीनियर। अच्छा, मुझे आप ये बताओ पाजी, आप गुस्से में बहुत हो, आप ये बताओ मुझे, आप ये बताओ मेरे खुद, अच्छा ये बताओ आपकी नजरों में अच्छी पार्टी है कौन? सर मेरी नजरों में ना जो पार्टी वो अच्छी है। अब जैसे आप घर में एक सीनियर होता है ना, आप पार्टी, मैं वही बता रहा हूँ, पार्टी मेरी वही अच्छी जो काम करेगी। जब आप वोट देने के लिए जाओगे, किसी पार्टी का बटन दबाओगे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं वोट डालूं या ना डालूं। ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। सोच रहा हूँ इस बार। अब ये जो है हो सकता है कि इस बार नोटा का बटन प्रेस करें, और इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर गिना भी दी। कुछ नौजवान, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। एक नौजवान यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यूथ के मन में इस समय क्या चल रहा है, उसके जहन में इस समय क्या उमड़ घुमड़ रहा है, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं, और किस पार्टी को लगता है कि वो जिताने वाले हैं? क्या यूथ के मन में तो बीजेपी चल रही है। रीजन क्या है इसका? रीज़न ये है कि जब केंद्र और आपका स्टेट गवर्नमेंट सेम होगी तो काम ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे अभी आतिशी जी हैं, पार्टी दूसरी है, सेंटर में बीजेपी है, तो काम हो ही नहीं पाएगा। और जो ये बोल रहे हैं, अभी विक्की जी बोल रहे थे कि कूड़ा नहीं उठ रहा, ये नहीं हो रहा। अब जब आतिशी जी एमसीडी के बंदों को बोलेंगी कि भाई तुम सस्पेंड हो जाओगे, ये हो जाओगे, अगर वहाँ गए तो कैसे उठेगा कूड़ा? इनका अपना सोचना है कि केंद्र में सरकार जिस पार्टी की हो, राज्य में जब उसी पार्टी की सरकार होती है तो ही बेहतर काम होता है। हालांकि लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई जो है रूल नहीं है। आप मुझे बताइए सर, आप जो कई बार वोट कास्ट कर चुके होंगे, इस बार क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? इस बार भारतीय जनता पार्टी का माहौल लग रहा है पूरी दिल्ली में। रीजन क्या है, कारण क्या है इसके पीछे? कारण एक यही है कि अब कोसने की राजनीति जो है ना वो खत्म होने वाली है। केंद्र काम नहीं करने दे रहा, केंद्र हमारे एलजी हमारे इसमें अड़ा रहा है। एलजी है, जब एलजी नहीं काम करना है, केंद्र नहीं काम करना है, तो सरकार की जरूरत क्या है? अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो तो हमेशा ये एलिगेशंस लगाते हैं कि भैया हमारे जो मंत्री हैं, जब उनको उठा के जेलों में बंद कर दोगे तो काम होगा कैसे? भाई ऐसा काम ही मत करो ना। किसने कहा था एक के साथ एक फ्री दारू दे दो? किसने कहा था उस पैसे को खा जाओ? किसने कहा है कि
ये रोड दिख रही है आपको, ये रोड के बीच में 4 बारी सौंदर्यकरण के नाम पर पैसा खाया गया है 10 साल के अंदर, और आज तक वो रोड ऐसी की ऐसी बनी हुई है। जब आप काम ही नहीं करोगे, जब आप पैसा खा जाओगे, तो जेल में नहीं लाना तो बड़ी आरती उतारेंगे क्या? ये तो बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं जी। एलिगेशन सामने जहाँ तक देखो, जहाँ तक मेरे को पता है कि इस सौंदर्यकरण का जो अभी आतिशी जी ने उद्घाटन किया है, तो वो 15 करोड़ का उन्होंने बजट पास करवाया है गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से लेके मजीदिया तक। तो काम शुरू हो चुका है। उसका अगर आपको सैंपल देखना है तो ये थोड़ा सा एक गली आगे चाहिए, वो काम चल रहा है, तो वो तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ काम हो रहा है। तो बाकी देखो, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, मुझे एक सवाल का जवाब ही चाहिए, मुझे एक सवाल का जवाब ही चाहिए। जब सरकार 2020 में चुन ली गई थी, तो ये काम 2025 तक अटका हुआ क्यों है? मुझे मैं जानकारी जी, मैं जानकारी पहले नहीं बोले, हाँ बोलिए। देखिए, 2020 में सरकार बिल्कुल चुनी गई थी, भारी बहुमत से आई थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, आतिश जी यहाँ से विधायक बन के आई थी। 2000 जीतते ही कोविड लग गया, 2 साल का समय आपको पता है कि ये महामारी से सबने जूझा है, बहुत दिक्कत रही। उसके बाद आतिशी मैडम ने यहाँ पर देखो, नो डाउट, अगर आप गलियों के अंदर जाएंगे, आपको हर गली बनी हुई नजर आएगी, हर गली के खुश नजर आएंगे। अगर यहाँ पर 17-18 गली है, 15 गली है, तो 2-3 गली नेचुरली बात है, 2-3 गलियों में काम चल रहा है। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन के अंदर ये शीश महल तो बना सकते हैं अपना, मगर जो सरकार जो काम करना चाहती है, जो जनहित के काम है, वो नहीं कर सकती वो काम। क्यों? क्योंकि उनको शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं है उनको। नहीं, कोई जरूरत थी पैंडेमिक में, जो जरूरत थी लोगों की, जो मदद करनी थी, जो ऑक्सीजन की मदद करी, राशन की मदद करी, खाने पीने की मदद करी, जो मदद थी वो 2 साल वो काम किया, भरपूर किया। यहाँ पर जो है बातें बहुत बटी हुई है, और जो आम मतदाता है उनके दिमाग में इस समय किस तरह की हलचल है और किस तरह की बहस यहाँ पर छिड़ी हुई है, उसको सुनकर के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? क्या 10 साल के बाद आम आदमी पार्टी का दिल्ली से पैकअप हो जाएगा? क्या बीजेपी कमबैक करने वाली है? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब 8 फरवरी को जब नतीजे घोषित होंगे उस दिन साफ हो जाएगा। फिलहाल आप लोगों ने इनकी बात को सुनकर के थोड़ा सा इस बात का आपको एहसास हुआ होगा कि दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है। फिलहाल बातचीत के इस क्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे यानी राव विश्वकर्मा और मेरे कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।